चिड़िया रहती थी जो किसान चिड़िया थी। वो अपने खेतों में खेती बाड़ी का काम करती। वो बहुत मेहनत से काम करती थी। उसके पास एक गाय भी थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती, कुछ दूध घर में रख लेती और कुछ दूध बेच देती। घर के दूध से चिड़िया शुद्ध देसी घी बना लेती। सब्जियां उसके खेत में हो जाती। चिड़िया अपने खेत से ज्यादा सब्जियां तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादती और शहर वाले जंगल ले जाती। भाई कबूतर, आज मैं कद्दू, टमाटर और भिंडी लेकर आई हूँ। इन दिनों मंडी में टमाटर की बहुत मांग है। चिड़िया, तुम्हारी टमाटर की फसल तुम्हें अच्छा मुनाफा देगी। चिड़िया सब्जियां बेचकर पैसे लेती है और चली जाती है। थोड़ी दूर एक बड़ा सा ढाबा था। चिड़िया वहाँ रुकती है। मैं आज इस ढाबे से अपने लिए और अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती हूँ। अपनी बैलगाड़ी एक तरफ खड़ी करके चिड़िया जाने लगती है। चिड़िया, रुको रुको, अपनी ये बैलगाड़ी यहाँ से निकालो। तुम्हारा बैल यहाँ पर गोबर कर देगा। कवि बहन, मैंने सड़क किनारे ही तो खड़ी की है अपनी बैलगाड़ी। कौन सा तुम्हारी दुकान के अंदर खड़ी कर दी है? ज्यादा बातें मत करो, ले जाओ अपनी इस बैलगाड़ी को यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे बैल को बहुत मारूंगी। चिड़िया बैलगाड़ी वहाँ से हटाती है और थोड़ी और आगे खड़ी कर देती है। बड़ी बड़ी आंखों वाला एक कौवा ढाबे का मालिक था। दूर दूर हो जाओ, तुम ढाबे के अंदर मत आओ। तुम्हारे पंखों पर मिट्टी लगी हुई है, मेरा सारा ढाबा खराब हो जाएगा। कभी मैं किसान चिड़िया हूँ और किसानों के पंख ऐसे ही होते हैं। हम किसान मिट्टी में काम करेंगे तो मिट्टी तो लगेगी ही ना। मैं यहाँ खाना लेने आई हूँ। नहीं है तुम जैसी गंदी चिड़िया किसान के लिए यहाँ खाना। चिड़िया बहुत बेइज्जती महसूस करती है और वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आपने तो कहा था कि आज आप खाना शहर वाले जंगल से लाएंगी। बेटी, मैं गई थी वहाँ खाना लेने, मगर ढाबे के मालिक ने मुझे डांट कर निकाल दिया। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? पैसे तो थे, मगर उसने कहा कि मेरे पंख गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है। अगर हम किसान फसलें ना उगाएं और सब्जियां शहर तक ना पहुँचाए तो ये शहर वाले पक्षी कैसे जिंदा रहें? सबके ढाबे, सबके कारोबार बंद हो जाए। बस बेटी, यही बात तो सोचते नहीं है बड़े बड़े शहरों में रहने वाले। अगले दिन चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है। वो चावल की फसल बोरियों में भरती है और फिर से अपनी बैलगाड़ी पर लादती है और शहर वाले जंगल चल देती है। चिड़िया अपनी बैलगाड़ी पर जा रही थी कि चिड़िया का बैल गोरी कव्वी की दुकान के सामने गोबर कर देता है। इस चिड़िया के गंदे बैल ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़िया के पीछे जाती है और उसे रोक लेती है। पीछे हटो और जाकर मेरी दुकान के सामने से गोबर उठाओ। कवि बहन, जानवर को क्या मालूम कि कहाँ गोबर करना है और कहाँ नहीं करना। जब तक तुम वो गोबर नहीं उठाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। फिर चिड़िया अपनी बैलगाड़ी एक तरफ लगाकर वापिस जाती है और गोरी कव्वी की दुकान के सामने से वो गोबर हटा देती है। अगर हम किसान बैलगाड़ी लेकर शहर में ना आए तो तुम सबके कारोबार बंद हो जाएं। मैं दुकान पर चूड़ियाँ बेचती हूँ, कोई गोबर नहीं बेचती जो तुम मुझे ये बात कह रही हो। यहाँ बैठकर बातें करना आसान है, एक बार खेत में जाकर काम करके देखो, फिर पता चले तुम शहर वाले पक्षियों को। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपनी चावल की फसल गोदाम में रख देती है और अपने पैसे लेने के लिए कबूतर के दफ्तर में जाती है। चिड़िया, यहाँ एसी चल रहा है, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारा हिसाब बनाता हूँ। भाई जी, मुझे भी थोड़ी ठंडी हवा ले ले।